और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल पेट्रोल खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य दिला देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। दोस्तों, आज जब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सब कुछ नॉर्मल है। आपको लग रहा होगा कि पेट्रोल डीजल का दाम स्टेबल है, लेकिन ठहरिए, ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है। क्या आप जानते हैं कि ऑयल कंपनीज अंदर ही अंदर भारी घाटे का दावा कर रही हैं और आपके पेट्रोल डीजल का बिल किसी भी वक्त 4 से 5 रुपए पर लीटर तक बढ़ने वाला है। और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आपकी रसोई में रखा एलपीजी सिलेंडर भी इस आग की चपेट में आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल वत्स और आप देख रहे हैं फाइनेंस का सबसे तेज और भरोसेमंद चैनल SVBN फाइनेंस। आज की वीडियो में हम किसी अफवाह पर नहीं बल्कि हार्डकोर डेटा पर बात करेंगे। हम डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों सरकारी ऑयल कंपनीज और अब नुकसान सहने के मूड में नहीं है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ने वाला है। लेकिन रुकिए, वीडियो के बीच में मैं आपको ऑयल कंपनीज के उस अंडर रिकवरी और क्रैक स्प्रेड गेम के बारे में बताऊंगा जिससे खुद सरकार भी सहमत है। क्या सच में कंपनीज को घाटा हो रहा है या ये नंबर्स का कोई बड़ा गेम है? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले आज की ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। अभी आपको पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त कोई टेंशन नहीं हो रही क्योंकि 2022 के बाद से सरकारी ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बढ़ोतरी की ही नहीं है। आज भी दिल्ली में पेट्रोल 94.77 और डीजल का जो प्राइस है 87.67 पर लीटर पर टिका हुआ है। लेकिन दोस्तों, प्राइवेट कंपनीज ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। न्यायरा एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर का हाइक दिया है। शेल इंडिया की बात करें अगर हम, तो उन्होंने पेट्रोल पर 7.41 रुपए और डीजल पर सीधा 25.01 पर लीटर महंगा कर दिया है उन्होंने ये प्राइस। तो जो प्राइवेट कंपनीज कर चुकी हैं, क्या सरकारी कंपनीज बच पाएंगी? बिल्कुल नहीं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसका सीधा कनेक्शन है ग्लोबल वॉर और जियोपॉलिटिक्स से। जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल का रेट लगभग $70 पर बैरल था, लेकिन वेस्ट एशिया टेंशन और सप्लाई चेन प्रॉब्लम की वजह से आज क्रूड ऑयल $100 पर बैरल से ऊपर बना हुआ है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस पर। सरकारी ऑयल कंपनीज यानी OMCs का कहना है कि मौजूदा प्राइस पर फ्यूल बचाना घाटे का सौदा लग रहा है। ICRA के मुताबिक पेट्रोल पर 14 और डीजल पर 18 पर लीटर का प्रेशर है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि एक वक्त कंपनीज को पेट्रोल पर 24 और डीजल पर 30 पर लीटर तक का नुकसान हुआ था। लेकिन ट्विस्ट यहां है कि सरकार इस हैवी लॉस वाली बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। सरकार का कहना है कंपनीज जिसे लॉस बोल रही हैं वो असल में अंडर रिकवरी है, यानी जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज डूब गई हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैटर सिर्फ बाइक या कार फ्यूल तक लिमिटेड है तो आप गलत हैं। ये आग आपकी रसोई और देश के बजट तक पहुंच चुकी है। अगर ये ट्रेंड रहा तो FY27 तक LPG अंडर रिकवरी 80,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम पहले ही 993 तक बढ़ चुके हैं और अगर सरकार 10 रुपीज एक्साइज ड्यूटी कम करे तो साल भर में 1.7 लाख करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हो सकता है। तो अब सवाल उठता है, जब क्रूड ऑयल इतना महंगा है तो अब तक प्राइस बढ़े क्यों नहीं? सीधा जवाब है इलेक्शन और इन्फ्लेशन कंट्रोल। लेकिन अब इलेक्शन हो चुके हैं और हालात बदल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल 2 रुपए से 5 रुपए पर लीटर तक महंगा हो सकता है और ये फैसला कभी भी अचानक लिया जा सकता है। याद रखिए, जब डीजल महंगा होता है ना
तो सिर्फ गाड़ियां महंगी नहीं चलती, ट्रक का भाड़ा भी बढ़ता है, जिससे सब्जी, दूध, राशन और घर तक पहुंचने वाली हर चीज में महंगाई जुड़ जाती है। ये इन्फ्लेशन चेन रिएक्शन बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। क्या आपको लगता है ऑयल कंपनीज को और वेट करना चाहिए या सरकार को टैक्स कम करके आम आदमी को राहत देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का डीप फाइनेंशियल एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और SVBN फाइनेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं साहिल वत्स मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्मार्ट बनिए और इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद।